तन्मयन पात्रेण सत्यस्यापीतं मुखम तत्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे पोषण करने वाले प्रभु, सत्य रूपी धर्म की उपासना करने वाले इस उपासक को दर्शन देने के लिए अपना आवरण दूर कीजिए। सनातनी बंधुओं, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस संबंध में जागृत होंगे कि सनातन धर्मावलंबियों को किसकी उपासना करनी चाहिए। जैसे ही यह प्रश्न सामने आता है, सबसे पहली बात जो मस्तिष्क में आती है वह यह कि साकार की करें या निराकार की करें। किंतु साकार एवं निराकार के संबंध में हमारे शास्त्रों में बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। जैसे नदी में बहता हुआ जल है, वह जल निराकार है, किंतु जैसे ही वह जल हिमखंड में परिवर्तित होता है, हिम के टुकड़े में परिवर्तित होता है, वह साकार हो जाता है। दोनों में मूल तत्व एक ही है और वह जल है। दूसरी बात, लोग यह कहते हैं कि साकार साधन है और निराकार साध्य है। अर्थात साकार रूपी सीढ़ी पर चढ़कर लोग मंजिल पर यानी छत पर जाते हैं, किंतु हम अपने आसपास बहुत से लोगों को देखते हैं जो सीधे निराकार की उपासना करते हैं। वो शुरू से निराकार की ही उपासना करते हैं, तो हम लोगों को उनमें ऐसी कोई दुर्घटना होती हुई दिखाई नहीं देती। यदि बिना सीढ़ी पर चढ़े हुए कोई छत पर जाने की कोशिश करे, निश्चित रूप से दुर्घटना होनी चाहिए, किंतु हमें तो वैसा दिखाई नहीं देता। तो मूल तत्व वही रह जाता है कि सनातन धर्मावलंबी किसकी उपासना करें। इस संबंध में मैं सनातन धर्मावलंबियों की दो विचित्रताओं की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। पहला तो यह कि सनातन धर्मावलंबी नित्य नए ईश्वर का आविष्कार करते रहते हैं। यह सनातन धर्मावलंबियों की अपनी विशेषता है। यद्यपि सनातन धर्मावलंबियों को खोज करने वाला कहा गया है, सीकर कहा गया है, किंतु सत्य की खोज करने के बदले में वे ईश्वर की खोज करने में लग जाते हैं और नए ईश्वर का आविष्कार कर डालते हैं। दूसरी विचित्रता कि सनातन धर्म में उपदेशकों की संख्या बहुत है और वो उपदेशक जो कल तक मानव रूप में हमारे आपके साथ थे, वही अचानक यह कहने लगते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी ही उपासना करो, अन्य किसी की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। इन कारणों से सनातन धर्म जो बाहर वाले हैं, जो अन्य मत को मानने वाले हैं, उनके समक्ष उपहास का पात्र बन जाता है। किंतु क्या सनातन धर्म में पूर्व में कैसे उपासना की जाती थी, यह हम देखने की कोशिश करेंगे। सनातन धर्म में जो युग बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर एवं कलयुग। कलयुग की बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की गई हैं कि कलयुग आने पर क्या क्या बुराई आएगी। उसी में से एक बुराई यह भी है जिसमें कहा गया है, उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधान पुरुषाश्रया कथा योगेन तान सर्वान पूज्यस्यन्ति मानवाः।
अर्थात सतयुग में जो ईश्वर की पूजा करने वाले भक्त होंगे, कलयुग में लोग उन भक्तों की पूजा करने लगेंगे। यह कलयुग की बुराई है। कलयुग में धर्म के क्षय होने के कारण लोग ईश्वर की उपासना न करके उनके भक्तों की उपासना करने लगेंगे। हम पीछे जाते हैं और क्रमिक रूप से देखते हैं कि पहले लोग किस प्रकार उपासना करते थे और भक्त कौन होते थे और ईश्वर कौन होते थे। जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो द्वापर युग में हमारा सामना कृष्ण से होता है। तो कृष्ण किसकी उपासना करते थे? कृष्ण के बचपन के गुरु थे संदीपनी मुनि और युवावस्था में उनके गुरु थे उपमन्यु। तो उपमन्यु महाराज के कहने पर श्री कृष्ण ने 16 महीने तक ओम नमः शिवाय का जाप किया था और शिव ने उनको उपस्थित होकर के तेज का, वीरता का, पुत्र का, यह इस तरह के 8 वरदान दिए थे। तो यहाँ हम देखते हैं कि कृष्ण भक्त हैं और ईश्वर के रूप में हमें शिव दिखाई देते हैं। इसके और पीछे जाते हैं त्रेता युग में। त्रेता युग में हमें भक्तों में श्रेष्ठ हनुमान दिखाई देते हैं जो राम के भक्त हैं। किंतु राम स्वयं शिव के भक्त हैं। उनकी शिव भक्ति जगत प्रसिद्ध है। उसके पीछे जब हम चलते हैं सतयुग में, जब धर्म अपने चारों पैरों पर चलता था, तो हमें त्रिमूर्ति के दर्शन होते हैं। त्रिमूर्ति अर्थात ब्रह्मा, विष्णु व शिव। जब आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि तीनों एक दूसरे की भक्ति करते थे। ब्रह्मा कभी विष्णु के, कभी शिव के भक्ति करते हुए दिखाई देते हैं। विष्णु कभी ब्रह्मा के, कभी शिव की भक्ति करते दिखाई देते हैं। शिव कभी ब्रह्मा के और कभी विष्णु की भक्ति करते दिखाई देते हैं। तो फिर ईश्वर कौन है? हम इसको एक श्लोक से देखते हैं। तस्मीयस्तत्परं ब्रह्म ध्यायतो ब्रह्मण्यस्तथा उत्पन्नस्तु शिखायुक्त कुमार श्वेत लोहिता। उस समय उस पर ब्रह्म का ध्यान करने वाले ब्रह्मा को श्वेत लोहित नाम का शिखायुक्त एक कुमार उत्पन्न हुआ। अर्थात ब्रह्मा उस पर ब्रह्म या ब्रह्म की उपासना करते थे। तो ब्रह्मा भक्त हैं और ब्रह्म या पर ब्रह्म जो हैं वो ईश्वर हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि शिव भी ब्रह्म की उपासना करते दिखाई देते हैं। हरश्च ध्यान योगेन परमात्मान माद्रात निर्विघ्नेन स्वमनसा त्वासी चिंतयतु स्थितः। शिव जी ध्यान योग से आदर पूर्वक निर्विघ्न होकर पर ब्रह्म का चिंतन करने लगे। तो वो ब्रह्म या पर ब्रह्म परमात्मा का शिव उपासना करते दिखाई देते हैं। इस तरह से ब्रह्मा, विष्णु, महेश यानी शिव, ये भक्त तो हैं। ब्रह्मा ब्रह्म की उपासना करते दिखाई देते हैं, शिव भी ब्रह्म की उपासना करते दिखाई देते हैं। किंतु शास्त्रों में कहीं भी ब्रह्म उपासना करते दिखाई नहीं देते। वो सर्वोच्च हैं। तो सनातन धर्मावलंबियों को उस ब्रह्म की
उपासना करनी चाहिए और वह ब्रह्म निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। यद्यपि जो भक्त हैं उनमें श्रद्धा रखनी चाहिए, किंतु उपासना तो उस ब्रह्म की होनी चाहिए। यदि हम लोग चाहते हैं कि सतयुग पुनः आए। इसके साथ ही प्रश्न यह उठता है, और वह स्वाभाविक प्रश्न है कि ब्रह्म की उपासना किस प्रकार की जानी चाहिए। तो इस संबंध में एक श्लोक है, ऋषियो दीर्घ संध्यात्वाद वाप्नुवन संध्या उपासिता तेन ब्रह्म उपासितम। अर्थात ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या करके दीर्घ आयु प्राप्त की थी। संध्या उपासना ब्रह्म की उपासना होती है, अर्थात संध्या वंदन करने से ब्रह्म की उपासना होती है। तो निष्कर्ष यही है, भक्त में श्रद्धा रखें, ब्रह्म की उपासना करें और इसके लिए त्रिकाल संध्या वंदन अवश्य करें। आप सबों को बहुत बहुत